नमस्कार, आदावर, शास्त्रीकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, सरजमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं ZRFZ यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा कि ये कितनी जिज्ञासा लेकर एक कम उम्र में कहां से हमारे पास स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट सीखने आए हैं, सांप के इलाज का। देखिए, एक लड़की होकर के समाज सेवा का इतना बड़ा जज्बा मैंने अभी कम ही लोगों में देखा है, और इसीलिए मैंने इनको जो दवाइयां बताना थी बता दी, और इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलिए इनके साथ एक वीडियो शूट कर लें, ताकि आप लोगों को भी एक नई जानकारियां मिलती रहें कि सांप अगर काट ले तो क्या करें, किस तरीके से ट्रीटमेंट करें। इसी बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका कहाँ से आएंगे, क्या नाम है, कैसा है? हमारा नाम नेहा है, नेहा यादव, और हम लखनऊ से आए हैं। और हम यहाँ इतनी दूर से डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं। बस थोड़ा वो हमें जो दवा ववा के बारे में बात करनी है, सांप के काटने से क्या होता है क्या नहीं होता है, वही जानकारी। तो जैसा कि हमने तो आपको जड़ी बूटियां पहचानाई दी और आपको बता दिया, आपको कंफ्यूजन कहाँ पर है, क्या कंफ्यूजन लग रही है, कि क्या आपको बात मेरी अभी तक समझ में नहीं, जो पूछना चाहती हैं आप भी पूछिए, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझें कि सांप के काटने का इलाज किस प्रकार से किया जाता है। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और आपके साथ साथ जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो भी जान लेंगे कि किस तरीके से सांप का ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर, पहला सवाल तो ये है कि जो जैसे कि किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो मतलब काटने से जहर, अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो जहर कहाँ तक मतलब शरीर में मतलब है ये नहीं है, ये जानने के लिए। हाँ, नहीं, ये सवाल बहुत ही पेचीदा है। जैसे कि कुछ लोगों को स्नेक बाइट हो जाता है, सांप काट लेता है। अब ये जानना जरूरी है इलाज करने से पहले कि उस व्यक्ति को सांप का जहर है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप नीम तो जानती होंगी, मैंने आपको बताया भी था। नीम की चंद पत्तियां, 2-4 पत्तियां आपको लेनी है, और लेने के बाद उस मरीज को, सांप के काटे हुए मरीज को, वो पत्तियों को आप चबाने के लिए देंगे। और आप लोग भी सुन लीजिएगा कि ये जहर है या नहीं है। इसके लिए क्या करना है आपको कि नीम की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को आप उस मरीज को चबाने के लिए देंगे, और चबाएगा जब, तो वो मरीज के अंदर अगर शरीर में जहर है जरा सा भी, तो उसको वो पत्तियां जो है बिल्कुल कड़वी नहीं लगेंगी। अगर जहर कम है तो कम कड़वी लगेगी, अगर जहर ज्यादा है तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। अब कुछ लोगों को जहर नहीं होता है, उसके बावजूद भी नीम की पत्ती कड़वी नहीं लगती। इसका रीजन ये है, कि उसको जो है डर, घबराहट जो है, घबराहट के कारण उसका मुंह सूख जाता है, और इसके कारण उसको वो पत्तियां कड़वी नहीं लगती। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में भाई करना यह है कि आप उस मरीज को काली मिर्च 2-3 दीजिएगा, और बोलिएगा कि काली मिर्च चबा लें। जब वो चबाएंगे तो उनके लार बनेंगे। लार बनने के बाद फिर आप नीम की पत्ती देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा कि उस पेशेंट को जहर है नहीं है। और दूसरी बात फिर मैं आपको बता दूं कि कोई भी सांप के काटा हुआ मरीज अगर आपके पास आए तो सबसे पहले आपको ये दिलासा देना है कि सर, आपको सांप ने नहीं काटा। भले वो बोलता है कि नहीं, सांप ने मुझे काटा है, मैंने देखा है। आपको सबसे पहले दवा से ज्यादा आप अपनी बातों से, अपनी बातचीत से उस पेशेंट को मोटिवेट करिएगा कि आपको काटा नहीं है, कुछ नहीं है, कांटा लग गया होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको आप दवा से ज्यादा आप मोटिवेट करके उसका डर, भय निकाल दीजिएगा, और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चालू करिएगा। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सर, जैसे किसी व्यक्ति को मतलब सांप काट लेता है, अगर बेहोश हो जाता है, तो उसे दवा कैसे खिलाई जाएगी? करेक्ट। तो जो हमने आपको एक दवा पहचानाई है, कलिहारी, आपके जो गांठ हम दिए हैं आपको, वो जो एक गांठ है वो करीब करीब 50 से 60 लोगों में काम कर जाएगी। और इसका पौधा भी हमने वीडियो में डाल दिया है, एक 2-3 एपिसोड हमने कलिहारी के भी बनाए हैं, वो आपको लेने हैं। कलिहारी को क्या करना है, जो व्यक्ति बेहोश है तो आपको इतनी एक चने के बराबर कलिहारी, जो हमने आपको बताई है, दी है, चने के बराबर आप कलिहारी लेंगे। उसके बाद उसमें आपको बकरी का दूध का इंतजाम करना है। थोड़ा सा 20-25 ग्राम बकरी का दूध लेंगी,
और आपको लेनी है नीम की पत्तियां, 2 3 4 5 पत्तियां आपको नीम की लेनी है। और फिर आपको लेना है, उसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद थोड़ा सा जो हम लोग मिर्च खाते हैं ना, लाल मिर्च, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च आप मिला दीजिएगा और उसको अच्छे से एकदम पीस लीजिएगा। और जब उसके बाद उस मरीज के आप आंख में इस तरीके से आप लगा देंगे तो थोड़ी ही देर में मरीज की आंख से आंसू आने लग जाएगा। अगर उस मरीज को आंख में आंसू आया तो समझ लीजिएगा कि आपकी दवा ने काम कर दिया। आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक उस मरीज को होश में आने का वेट करना है आपको। और अगर वो होश में नहीं आता है तो फिर दोबारा दूसरी आंख में भी आप काजल लगा दीजिएगा। अगर उसके आंख में पानी आने लग गया, आंसू आने लग गए, तो ये मान के चलिए कि आपका मरीज कवर है और थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगा। और उसके बाद आपको वो जो दवा हम आपको दिए हैं पाताल मणि, उसको 11 काली मिर्च मिला करके घी में आपको पिला देनी है। और ये नोट है कि आपको घी ओरिजिनल होना आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल बताइए। जी सर। अगर जैसे कोई व्यक्ति जो है तो सर वो अगर हमारी मतलब वो हमारे यहाँ से ठीक हो जाए तो उसे ठीक होने के बाद मतलब खाने पीने। हाँ, डाइट की बात कर रहे हैं। देखिए ये बात बहुत ही अच्छी है कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से आपने ठीक कर दिया है तो एक डाइट का होना बहुत जरूरी है। और क्या करें क्या न करें। सपोज दैट उस पेशेंट को रात में स्नेक बाइट हुआ, सांप ने रात में काटा है और आपने एक आधे घंटे में उस मरीज को ठीक कर दिया है, तो उसको बोलेंगे कि आज सारी रात आपको सोना नहीं है। घर में फिल्म देखें, सीडी चलाकर देखें, मोबाइल पे पिक्चर देखें और घर वालों से कहते हैं कि इसको रात भर सोने नहीं देना। उसके बाद आप प्यास लगे तो उस मरीज को पानी नहीं देने का, पानी नहीं देना कम से कम 4 से 5 घंटा। और अगर बहुत ज्यादा प्यास लगे तो आपको ओरिजिनल अच्छा असली दूध ला करके गुनगुना करके उन्हें खूब अच्छे से पका लीजिएगा और पकाने के बाद उसको गुनगुना गुनगुना दूध पिला सकते हैं। ये है। और उसके बाद आपको अरहर की दाल, भूख लग रही है तो उस व्यक्ति को अरहर की दाल और रोटी आप खिलाइएगा घी को में डाल करके। और ये याद रहे कि पानी नहीं देना है और मरीज को रात भर सोने नहीं देना है। अगर मरीज रात भर सोया नहीं तो समझ लीजिएगा कि उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है, सवाल ये भी उठता है कि अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो आपको करना ये है कि बोलना कि घंटा आध घंटा सो लो और उसके बाद फिर उसको आधे घंटे के बाद आपको जगा देना। यह है इसका प्रोसेस। और भी कुछ सवाल हो तो आप बताएं। सही, अगर किसी को सांप काटता है तो ये कैसे पता लगाएंगे किसी जहरीले से सांप ने मतलब काटा है या फिर? थोड़ा सा वॉइस को तेज करके बोलिएगा। अगर आपकी आवाज नहीं आएगी तो फिर आपका वीडियो बनाने का मकसद ही नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे पहले ये है कि आपको अगर सांप ने काटा, हाथ लाइए, सपोज दैट आपको इस उंगली में सांप ने काटा है। अब इस उंगली में अगर जहरीला सांप काटता है तो उसके 2 निशान होंगे। ये मान के चलिएगा कि किसी बहुत ज्यादा जहरीले सांप ने, नाग ने या नागिन ने काटा। और अगर साधारण सांप ने काटा है तो उसके कई एक दांत होंगे। ये तो इसकी पहचान है आपकी। और फिर उसके बाद आपको जैसे ही सांप काट लेता है तो मरीज से बोलिए, आप लोग उसमें कह रहा हूं कि जैसे ही स्नेक बाइट हो जाए तो यहाँ पर ये उंगली में कस के बंद बांध दीजिएगा। फिर उसके बाद एक बंद यहाँ पर बांध दीजिएगा बहुत तेजी से। फिर उसके बाद एक बंद यहाँ पर बांध दीजिएगा, यहाँ पर बांध दीजिएगा और यहाँ पर, यानी कि 3-4 बंद बांध दीजिएगा मरीज को। एक बंद कम से कम 1 घंटा आपके जहर को ऊपर चढ़ने नहीं देगा। तो जितने ज्यादा आप बंद बांधेंगे उतना ज्यादा आपको जहर, उतनी देर में आपके शरीर में जहर, क्योंकि अगर दिमाग में जहर चढ़ जाता है तो फिर व्यक्ति का बचाना असंभव और बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात खास तौर से ध्यान रखेंगे वो लोग कि इस तरीके से जो हम बताए हैं इसको आप अवश्य बांध लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि उंगली फिर से दिखाइए। अब जहां पर जैसे आपको ये काट लिया सांप ने तो इसको आप यहाँ पर चीरा लगा दीजिएगा। ऐसे चीरा नहीं लगा, ध्यान रखिए, चीरा इस तरीके से नहीं लगाना है। इस तरीके से कट मारेंगे कहीं पर तो नसें कट जाएंगे ना। आपको इस तरीके से यहाँ पर ये कट मारना है। कट मारने के बाद हमारा खाने वाला नमक जो है आप उसमें भर दीजिएगा, वो काला काला ब्लड निकल जाएगा। तो दोस्तों मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं, जब तक कि आप समझिएगा क्या और सवाल करना है, मैं फिर आप लोगों से यही कह रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति को सांप काटे, किसी भी कौम का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो,
आपका क्यों ना दुश्मन हो, अगर उसको सांप ने काट लिया है तो आप खाना खा रहे हैं तो अपना खाना छोड़ करके जाइएगा मरीज को देखने के लिए। पहली बात तो मरीज को आप स्वयं बुला लीजिएगा। अगर आपके यहाँ आपकी मैयत भी किसी की हो गई आपके घर में, तो भी आप उस मरीज को पहले सही करेंगे, बाद में उसकी मिट्टी में जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उस मरीज के एक भी रुपया नहीं लेंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे, यहां तक कि उस मरीज के घर का आपको पानी पीना भी हराम है। क्योंकि मेरे भाइयों, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में एटीएम कार्ड नहीं चलता। और दोस्तों, सबसे ज्यादा सांपों का शिकार गरीब और मजलूम किसान लोग होते हैं। हमारे सेना के जवान भी होते हैं, बेचारे जंगलों में हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जीवन योगदान कर रहे हैं। और उनको भी मैं यही कहूंगा कि वो इसी तरीके का इलाज करिएगा। जब आप नमक इसमें मिला देंगी तो आप देखेंगे कि ब्लड, नमक काला 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 खून खींचना शुरू कर देगा और वो मरीज धीरे धीरे सही होता जाएगा। और जो हमने आपको कपूरिया नाम की जो दवा बताई, उसको आप कस कस के सुंघाइएगा। वो जो आप वीडियो में देखें वो कपूरिया तो अभी आप नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं बीज आपको दे दूंगा। तो उसका जो पौधे की जो पत्ती, जिसको गधैला, कपूरिया, मगरमच्छ तो बोलते हैं, उसको आप सुंघा लीजिएगा। और उसके बाद पूरी तरीके से उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। और फिर मैं यही कह रहा हूं कि किसी भी कीमत पर एक भी पैसा न आप लेंगी, जो भी सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, न बोलेंगे। अब एक सवाल जो है मैं आपको और बता दूं आपकी बिना पूछे, कि अगर किसी महिला को सांप ने काट लिया है और उस महिला को आपने ठीक कर दिया, उसका दूध पीने वाला अगर बच्चा है छोटा सा, तो उस बच्चे को बोलिएगा कि दूध ना पिलाए और जो महिला अपना दूध है उसको निकाल दे। उसके बाद 24 घंटे के बाद अपने बच्चे को 48 घंटे के बाद दूध पिलाए, क्योंकि शरीर में पूरी तरीके से जहर तुरंत नहीं जाता है किसी भी दवा से। तो ऐसा ना हो कि जिसकी माँ को सांप ने काटा है और बच्चा तो आपको कुछ बता नहीं पाएगा क्योंकि छोटा बच्चा है। तो इसमें कई बार धोखे हो जाते हैं। और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा अगर समझ में आ रहा हो। और दर्शकों से निवेदन है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर 9451479641 पर आप कॉल करिए, आपको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी सांप के कांटे से। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी कीमत पर किसी को पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है उन डॉक्टरों के ऊपर से ऊपर चलना, जो डॉक्टर लोग मरे हुए मरीजों से, आपका कोई भी पेशेंट है वो एक्सपायर हो गया है, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने स्वयं देखा है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पेशेंट को भर्ती रखते हैं और उसके बाद दवाइयां मंगवाते हैं। इधर से आपसे पेमेंट से दवाइयां मंगवाएंगे और उधर तुरंत पीछे पीछे जाकर के मेडिकल स्टोर में दवाइयां फिर वापस कर देंगे। जब पेशेंट की बॉडी डिस्पोज यानी कि खराब होने लगती है तो उसके बाद बोल देते हैं आपका पेशेंट खत्म हो गया। मैं उन डॉक्टरों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि याद रखना, मौत एक दिन आपको भी आनी है। ये संसार नाशवान है, यहाँ न कोई रहता है न रहता था, रहता तो है मतलब यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं रहता है, ये कहना चाह रहा था, और न कोई हमेशा रहेगा। पैसे का मुंह छोड़ दीजिएगा, आप गरीबों की पूर्ण रूप से मदद कीजिएगा। समझिए कि किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी अगर आपने बचा दिया तो आपका कितना बड़ा योगदान होगा। ये उसके परिवार के लिए भी, देश के लिए भी कल्याण का बात होगी। और मैं आपसे और जो कुछ क्वेश्चन आपके बाकी हो पूछ लीजिएगा, जिससे कि मैं और भी आपको कुछ बता सकूं। और बस इतने में आप समझ गए हैं ना। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को, हर परेशान हाल वाले व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बंद।